ये दीवारों में कलाकृति बिखेरी जा रही है, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। और यहाँ के जो कई भगवान हैं उनके चित्र उकेरे गए हैं। धमतरी जिले से गुजरती थी तो यहाँ की दीवारों को देखती थी जो बहुत ही गंदी थी। वहाँ पे प्राइवेट विज्ञापन लिखे हुए थे। कई जगहों में तो पान गुटखा खाकर थूक भी दिया जाता था। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा ये पेंट बनाया है, राम भगवान का, बहुत ही सुंदर बनाया है। हम लोग जब चलते हैं, स्कूल जाते हैं तो देखते हैं कि कितना अच्छा सुंदर पेंटिंग बना है। उससे हम लोगों को भी पेंटिंग बनाने का मन होता है। धमतरी अब सिर्फ जिला मुख्यालय ही नहीं बल्कि कला, संस्कृति और स्वच्छता की पहचान बनते जा रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा चमकारी योजना ने धमतरी शहर की पूरा ही तस्वीर बदल दी है। दीवारों पर उकेरी गई कलाकृति, रंगीन कलाकृति, स्वच्छता का संदेश देती पेंटिंग और हर गली मोहल्ले में युवाओं और कलाकार की रचनात्मक ऊर्जा आज धमतरी को एक नए, जीवंत और सुंदर शहर के रूप में पेश कर रही है। दीवारों में उकारी गई कलाकृति को आप देख सकते हैं, ये जिला प्रशासन की अभिनव पहल है, जिससे धमतरी की जो गंदी दीवारें हुआ करती थी वो अब जो है रंगीन हो चुका है। चमकारी योजना से ये जो दीवारें जो है अब जो है छत्तीसगढ़ की परंपरा, यहाँ के भगवान, यहाँ के राम जी का मूर्ति, सारे तमाम जो संस्कृति है वो अब धमतरी के इस शहर के इन्हीं गंदी दीवारों में अब जो है रंगीन होते हुए नजर आ रही है। तो आइए धमतरी शहर के कुछ लोगों से बात करते हैं कि ये जो चमकते हुआ धमतरी है, चमकती हुई धमतरी के जो दीवार हैं, उनके बारे में उनकी क्या सोच है, उनको क्या सीख मिल रही है। चमकारी योजना के तहत जिला प्रशासन और नगर निगम जो है सभी वॉल में जो है पेंटिंग कर रहे हैं, तो क्या इसकी झलक देखकर आपको कैसे लग रही है, कितनी भव्यता दिख रही है? बिल्कुल, जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा जो ये दीवारों में कलाकृति बिखेरी जा रही है, बहुत ही तारीफ काबिल है कि यानी जगह जगह जो दीवारें गंदगी से भरा रहता था, आज उन दीवारों में जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है और यहाँ के जो कई भगवान हैं उनके चित्र उकेरे गए हैं, जिसको देखकर कोई भी सहज रुक कर उसको देखने लगता है और वो बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। और जगह जगह ऐसे मैं देखा हूँ कि हर जगह ऐसे बहुत सारी तस्वीरें बनाई गई हैं जो बहुत ही मनमोहक है। और छत्तीसगढ़ी जो हम बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और जितने भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कलाकृति ऐसे दीवारों पे देखी जा सकती है। जिन दीवारों में कभी देखते गंदगी है, कोई पान खा के थूक देता है, कोई और ऐसे, लेकिन आज हर जगह पूरे धमतरी शहर में ऐसे कलाकृति दिखाई दे रही है। जनरल नॉलेज बढ़ाने वाली ये तस्वीरें हैं जिसे लोगों को देखना चाहिए और इनको भी संरक्षित करना चाहिए। यहाँ पे कोई गंदगी कर रहा है तो मना करना चाहिए कि यहाँ पे आप कृपया कोई गंदगी ना करें, पान खा के ना थूके। यहाँ पर मैं पहले इस धमतरी जिले से गुजरती थी तो यहाँ की दीवारों को देखती थी जो बहुत ही गंदी थी। वहाँ पे प्राइवेट विज्ञापन लिखे हुए थे। कई जगहों में तो पान गुटखा खाकर थूक भी दिया जाता था। लेकिन जो हमारी सरकारें हैं जो ये योजना चला रही है, जिसके तहत इतने सारे ड्राइंग्स किए गए हैं और ये ड्राइंग हमारे लोकल धमतरी जिले के ही बच्चे के द्वारा किए गए हैं, जो बहुत ही सुंदर हैं, आकर्षित हैं। छत्तीसगढ़ी कला, संस्कृति सभी को दर्शाया गया है। पृथ्वी को कैसे बचाना है, पर्यावरण संरक्षण और सरकार की योजना, इन सभी चीजों को चित्रों के माध्यम से बताया गया है, जिससे हमें बहुत शिक्षा मिलती है। जो लोग इन सभी चीजों से वंचित होते हैं उन्हें भी जानकारी इन चित्रों के माध्यम से मिलती है। इसमें जब रूखा सूखा रहता था तो इसमें कोई भी राह चलते लोग इसमें जैसे कि गुटखा वगैरह खाकर थूक देते थे या तो अपने ही विज्ञापन उसमें बनाते थे। लेकिन अब जो पेंटिंग बनी है उससे हम लोगों को कुछ नया सीखने को मिलता है और आकर्षण भी लगता है। हम लोग जब चलते हैं, स्कूल जाते हैं तो देखते हैं कि कितना अच्छा सुंदर पेंटिंग बना है। उससे हम लोगों को भी पेंटिंग बनाने का मन होता है। तो जिस प्रकार एक बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तो छोटे से भ्रूण के रूप में रहता है, उसी प्रकार बीज भी छोटे से बीज के रूप में रहता है और धीरे धीरे वो बढ़ता है और विकसित होता है। वैसे ही पेड़ भी पहले छोटे से बीज रहता है, उस पर धीरे धीरे बड़ा होकर विकसित होता है। और इससे हम लोगों को ज्ञानवर्धक ड्राइंग, पेंटिंग हम लोगों को देखने को मिलती है और हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी ऐसे पेंटिंग बना सकते हैं। ये दीवार तो बहुत गंदा लगा थी इसे, लेकिन अभी तो बहुत सुंदर लगा थे। और इन्हें बनाने वाला मन बहुत सुंदर सुंदर चित्र भी बनाया है, ऊपर से बहुत अच्छा लगते। छत्तीसगढ़ माता के, भारत माता के है, नरेंद्र मोदी के चित्र बने हैं,
जिला प्रशासन, निगम के प्रशासन जेकर द्वारा जो कार्य, ये जो चमकारी योजना के तहत जो दीवार पोतवा थे, पेंटिंग करवा थे, वो बहुत सुंदर है। एक से एक कलाकृति जो स्थानीय हमार स्कूल के लड़का मन हा, पढ़ैया लड़का मन हा, जो और पेंटिंग करे थे मन हा, दीवार में एक से एक पेंट करे, भगवान के, राम भगवान के, छत्तीसगढ़ महतारी के, और बहुत सारा एक से। ये जो दीवालों पे जो पेंट हुई है, जहाँ पे लोगों के माध्यम से, पेंटर के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से जो पेंट बना है, और पेंट के माध्यम से वहां पर जो चित्रकारी करके जो एक संदेश दिया जा रहा है, वो बहुत ही अच्छा है। और इसके पहले जो दीवारें देखे जाती थी वो बहुत ही गंदा हुआ करता था, लोग वहां पे जाकर पेशाब कर देते हैं, गंदगी करते थे। लेकिन अब जो ये सफाई हुई है, इससे एक समाज में अच्छा मैसेज भी जा रहा है, और लोगों का जो कला है वो एक निकल कर बाहर भी आ रहा है, एक प्लेटफॉर्म भी तैयार हो रहा है। स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा ये पेंट बनाया है, राम भगवान का, बहुत ही सुंदर बनाया है। इधर देखेंगे तो एक जो चित्रकारी है वो बड़ा एक मैसेज दे रहा है कि प्रकृति की रक्षा करें, ऐसा कुछ। तो ये जो सारी चित्रकारी है, ये लगता है कि समाज को एक अच्छा संदेश भी देखा, सफाई की ओर भी लोगों को अग्रसर करेगा, और युवाओं को निश्चित ही एक कलाकारी के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। देखिए, ये जो कलाकृति है एक्चुअली छत्तीसगढ़ से विभिन्न स्थानों से जो लोग हैं वो पर्यटन के दृष्टिकोण से गंगरेल घूमने आते हैं। तो एक रूट को हमने रखा है जिसमें हम लोग पेंटिंग करके उसमें विभिन्न संस्कृति और जो कला है उसको उभारने का प्रयास करें। इसी तर्ज पे फर्स्ट फेज में हमने बहुत सारे काम उसमें किए थे। अभी द्वितीय चरण में भी जो गैपिंग है उसको फुलफिल करने के लिए जो है हम लोग पेंटिंग करा रहे हैं, और शहर सौंदर्यीकरण के दृष्टिकोण से भी ये काम जो है कर रहे हैं हम लोग। तो जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में आदरणीय कलेक्टर सर और आदरणीय महापौर महोदय, इन सबके नेतृत्व में ये जो काम है वो चल रहा है, और ये काम जो है तीव्र गति से चल रहा है, क्योंकि गंगरेल डैम भी जो है पर्यटन का केंद्र है, तो उसको भी लोग आते हैं। तो एक रूट को जो अम्बेडकर चौक से लेकर के रुद्री रोड वाला रूट है, उसको हम लोग जो है पेंटिंग के उसमें लिए। हाँ, निश्चित रूप से इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सभी को 57 पुरस्कार की घोषणा की गई थी। तो इन सभी को हमने इनाम भी दिया है, और पुरस्कार की जो राशि घोषणा के तहत में जो हमने रखा था उसको भी हमने उनको प्रदान किया है। जो कलाकार थे और अन्य कलाकार थे उनको प्रशस्ति पत्र और उनको देकर के सम्मानित किया। जिले से ही पेंटर थे, जो स्थानीय पेंटर है उन्होंने ही ज्यादातर हिस्सा लिया था, और उनको ही जो है नाम के हकदार है। कला जब स्वच्छता से जुड़ता है तो शहर सिर्फ साफ नहीं होता, बल्कि संवेदनशील और संस्कारित भी बनता है। अब धमतरी में चल रहा ये अभियान न सिर्फ दीवारों को रंगों से सजा रहा है, बल्कि लोगों की सोच और जिम्मेदारी को भी नया आकार दे रहा है। यदि सहभागिता और रचनात्मक बनी रही तो आने वाले समय में धमतरी एक आदर्श, सुंदर संस्कृति शहर के रूप में पूरे प्रदेश में सहभागिता निभाएगी। धमतरी शहर और धमतरी की गलियों में इस तरह से सैकड़ों जो है तस्वीर जो है रंग भरते नजर आ रहे हैं, और रंग के साथ साथ यहाँ के युवाओं को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन रितेश के साथ देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24 धमतरी।